गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बनाई बच्चा इस पे? गैल्वेनिक सेल। बताओ गैलेनिक सेल के बारे में, कैसे ये काम करता है? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसमें इसमें जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड लगा होता है। ये बताओ कि गैल्वेनिक सेल का कोई दूसरा भी नाम होता है? वैद्युत रासायनिक सेल का ही एक पार्ट होता है गैल्वेनिक सेल। काम क्या करता है ये? ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये बताओ कि लवण सेतु हम किसका बनाते हैं? लवण सेतु KCl का बना होता है। काम क्या करता है लवण सेतु? लवण सेतु परिपथ को पूरा करता है जिससे कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अच्छा, इसमें देखो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है एनोड और राइट में कैथोड लगा हुआ है। यस सर। एनोड पे कौन से प्रोसेस होते हैं सेल में? एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एनोड पर इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो त्यागे जाते हैं कि ग्रहण किए जाते त्यागे जाते हैं। हैं? और कैथोड पर? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए जाते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की ओर, तो धारा किधर फ्लो करेगी? एनोड से कैथोड की ओर। कैथोड से एनोड की तरफ करेगी। सॉरी सर, कैथोड से एनोड की ओर। इसमें गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? गैल्वेनिक मीटर का काम होता है धारा को पढ़ना, धारा के बारे में बताना। जिंक की जो रॉड होती है वो किसके विलयन में रखी होती है इसमें? जिंक सल्फेट की विलयन में रखी होती है। बताओ कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवड़ीय विलयन में डाला जाता है तो उसके धातु पर एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे कि इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एनोड और कैथोड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बनाई बच्चा इसमें? एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला भी थी। एथिल ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला बताओ। C2H5Br। ये बताओ कि एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए प्रयोगशाला में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? गोलपेंदी का फ्लास्क, बर्नर, स्टैंड, संघनित्र, ग्राही पात्र आदि। कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड? सर्वप्रथम हम प्रयोगशाला में एक गोलपेंदी के फ्लास्क में 30 ml सांद्र H2SO4, 40 ml C2H5OH और 50 ग्राम KBr लेकर बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए हम इसे Na2CO3 के विलयन से धोकर और CaCl2 से सुखा लेते हैं, बाद में आश्रित कर लिया जाता है। ठीक है, ये बताओ कि इसमें जो जल संयंत्र लगा है इसका क्या काम है? जल संघनित जो होता है एथिल ब्रोमाइड के वाष्प को ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्रित करता है। दो यूज बताओ एथिल ब्रोमाइड का, कहाँ यूज करते हैं? पहला है कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चार्ट पे क्या बनाए हो? क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में बनाने की विधि। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे? प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म 2 विधियों से बनाया जाता है। सर्वप्रथम एसीटोन या एथिल कोहाल पर व्यंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हम एक 500 ml का गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें 100 ग्राम व्यंजक चूर्ण और 200 ml जल और 25 ग्राम एथेनॉल इसको मिक्स कर लेते हैं और इसे बालू उष्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसके बाद क्लोरोफॉर्म ग्राही पात्र में रखे जल के नीचे जम जाता है और इसे हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए इसे NaOH से धोकर निर्जल CaCl2 से आश्रित करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्लोरोफॉर्म जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है, तो कैसे होता है इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में? अगर कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे विषाणुओं का जो है प्रभाव होने लगता है तो उससे हमें बचने के लिए इसको लगाया जाता है। और कोई यूज बताओ क्लोरोफॉर्म का? क्लोरोफॉर्म का हम यूज ज़्यादातर निश्चेतक के रूप में करते हैं और विलाय के रूप में करते हैं और इसका प्रयोग हम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला बताओ। CaCl3 होता है। ये बताओ कि अगर प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो किस किस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? पहले तो एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन को बनाते हैं और उसमें एक बर्नर की ज़रूरत होती है, एक संघनित्र की ज़रूरत होती है, एक स्टैंड की ज़रूरत होती है। ऐसे ही होते हैं उपकरण। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। क्या बनाए चार्ट पे? फॉर्मिक एसिड बनाने की प्रयोगशाला विधि। बताओ कि इसमें जो ये कंडेंसर लगा हुआ है संघनित्र, इसका क्या यूज होता है? सर वाष्प को ठंडा करके ग्राही पात्र में इकट्ठा करने का कार्य होता है। अच्छा, यदि हम ये जो गोलपेंदी का फ्लास्क है इसे अगर बिना बालू उष्मा के गर्म कर दें तो? सर बिना बालू उष्मक के गर्म करेंगे तो जो तापमान होता है वो सही से नहीं मिल पाता है उसे।
ये बताओ कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH। और फॉर्मिक एसिड में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताओ कि प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड कैसे बनाई जाएगी? सर एक आसन फ्लास्क लेंगे, फॉर्मिक एसिड के निर्माण के लिए एक आसन फ्लास्क लेंगे, उसमें 35 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे तथा 40 ml उसमें ग्लिसरीन लेंगे और इसको 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। जब CO2 निकलना बंद हो जाएगी तब उसके निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है सर। ये बताओ कि इसमें जो गोल पेंदी का फ्लास्क है इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, इसका क्या काम होता सर है? थर्मामीटर से हम उसके ताप का मापन करते हैं। फॉर्मिक एसिड का कोई दो उपयोग बताओ। सर इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं तथा सूती कपड़ा उद्योग में करते हैं और फलों के संरक्षण में करते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। पहला एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बनाई हो? अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों की पहचान। ये बताओ कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं? वे परमाणु या परमाणु समूह जिनके ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है मूलक कहलाते हैं। जो क्षारीय मूलक होते हैं उनमें प्लस का चार्ज रहता है, इसे हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? कैटायन। कैटायन बोलते हैं। ये बताओ कि अम्लीय मूलक किसे कहेंगे? अम्लीय मूलक जैसे HCOOH है, वो अपने अंदर से H+ आयन को बाहर निकाल देता है, COO निगेटिव बनता है, वो अम्लीय मूलक होता है। और किसी भी दो प्रबल अम्ल का नाम बताओ। KOH और बताओ। HCl और H2SO4। H2SO4। किसी भी दो क्षार का नाम बताओ जो प्रबल हो। KOH और NaOH। ये ले लो चार। गुड मॉर्निंग। माइक ले लो। गुड मॉर्निंग सर। क्या बनाई हो चार्ट पे? क्लोरोफार्म। क्लोरोफॉर्म। यस। ये बताओ कि क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? क्लोरोफार्म को सबसे पहले 500 ml का गोंद पेंदी फ्लास्क लेते हैं। इसके बाद इसको 100 ग्राम CaCl2 तथा 25 ml H2O लेते हैं और इसके बाद बालू कुसुमक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर यह ग्राही पदार्थ में इकट्ठा हो जाता है और शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त करने के लिए इसको 335 केल्विन पर गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र बताओ। CHCl3 होता है। ये बताओ कि क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका यूज बताओ कहाँ कहाँ करते हैं? क्लोरोफार्म का उपयोग सर रेजिन में और फास्फिन गैस बनाने में और निश्चेतक के रूप में। ये बताओ कि इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यस सर। क्यों किया जाता है? घाव को सर रोकने के लिए। ये बताओ कि पहला एक्सपेरिमेंट फाइल में क्या बनाई हो? सर अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान। क्षारीय मूलक की पहचान बनाई। ये बताओ कि अम्लीय मूलकों के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं? अम्लीय मूलकों के सर ये एक स्वतंत्र माइनस चार्ज होते हैं और एक स्वतंत्र मूलक और क्षारीय मूलकों पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है सर। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल जो पानी में H+ देते हैं उन्हें अम्ल होते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? जो अम्ल पानी जो पानी में डालने पर OH- देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, शाबाश। माइक ले लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चार्ट पे क्या बनाई हो? फॉर्मिक एसिड की प्रयोगशाला विधि। ये बताओ कि फॉर्मिक एसिड प्रयोगशाला में बनाने के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है? बर्नर लेंगे और एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे, एक बालू उष्मक लेंगे, एक संघनित्र लेंगे और एक ग्राही पात्र लेंगे आदि इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। बनाने का विधि क्या है इसकी? फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए हमें 35 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड तथा 40 ml ग्लिसरॉल लेते हैं। इसका मिश्रण बनाते हैं और 110 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करते हैं। इसको गर्म करने पर जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बंद हो जाती है तब इसके बाद हमारी फॉर्मिक एसिड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसका कुछ भौतिक गुण बताओ। इसका ये रंगहीन तीव्र गंधयुक्त द्रव होते हैं। इनका क्वथनांक 375.5 केल्विन होता है तथा इसका गलनांक 281.4 केल्विन होता है। ये एल्कोहल व ईथर में विलय होते हैं। ये बताओ कि इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम चमड़ा उद्योग में करते हैं
फलों के संरक्षण में करते हैं, सूती कपड़ों की रंगाई में करते ये हैं। बताओ कि चमड़े के रूप में फॉर्मिक एसिड का यूज किया जाता है तो किस प्रकार से किया जाता है? चमड़े के रूप में फॉर्मिक एसिड का उपयोग इसलिए किया जाता है उसको सड़ने के बचाने के लिए, चमड़े को। तो ये पीएच मान को कम करता है कि ज़्यादा करता है? पीएच मान को कम करता है। ठीक है, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बनाई हो चार्ट पे? NH3। ये बताओ कि कैसे बनाएंगे अमोनिया को? अमोनिया को पहले जो है कि कंप्रेसर पंप से N2 और H2 को प्रवाहित करेंगे। फिर इसके बाद से मालिब्डेनम और लोहे का चूड़ होता है, उसमें जब वो जाएगा फिर इसके बाद से उससे फिर द्रवित अमोनिया जो है कि उसको शीतलन के द्वारा उसको ठंडा किया जाएगा, मतलब ठंडे द्रव में वो जाता है। फिर इसके बाद से संघनित होके फिर ठंडा जल जो होता है, मतलब ठंडा जल से वो ठोस हो जाता है, थोड़ा ठोस होके फिर इसके बाद से द्रवित होके सर्कुलेशन पंप, फिर इसके बाद से ठंडा होके वो अमोनिया का निर्माण होता है, जो कि 10 से 15% होता है। और जो बचा गैस होता है वो सर्कुलेशन पंप के द्वारा फिर से ग्राही पात्र में जाके इकट्ठा हो जाता है। ये बताओ कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 यूज कहाँ करते हैं इसका? इसका AC में और फिर इसके बाद से जो कपड़ा होता है, कपड़ों के धब्बों को साफ करने में होता है। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। क्या बनाया बच्चा इस चार्ट के? सर डेनियल सेल बनाया है। डेनियल सेल क्या काम करता है? सर डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसमें जो एनोड बना होता है वो किस चीज का बना होता है? सर एनोड पर सर इसमें ऋण ध्रुव होता है और कैथोड पर धन ध्रुव होता है। ऑक्सीकरण किस पे होता है? सर ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है कि त्यागा जाता है? सर ग्रहण किया जाता है। लवण सेतु किसका बना होता है? सर लवण सेतु उसमें लवण सेतु या सेल का बना होता है जिसमें अगार अगार जेल लगी होती है। इसमें वोल्ट मीटर लगा होता है, उसका क्या काम होता है? सर वोल्ट मीटर जो विभव को मापता है। इसमें जो गैल्वेनिक सेल होता है, जी सर। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, हाँ। वो किन धातुओं के बने होते हैं? सर इसमें जो एनोड होता है ना वो जिंक का बना होता है और जो कैथोड होता है सर ये कांपर का बना होता है। तो ये जो कॉपर का कैथोड है जी तो सर। कैसे बनाएंगे? उसी के विलयन में सर डुबा देते हैं कांपर की छड़ को, मतलब CuSO4 के विलयन में कांपर को डाल देते हैं। ये बताओ हमें कि सेल की क्या परिभाषा होती है? सेल जो सर ऊर्जा को परिवर्तित करता है, मतलब कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल देता है। सेल कितने टाइप के हो सकते हैं? सर सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल होता है, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। जो सर गैल्वेनिक सेल होता है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे वोल्टी सेल हो गया, क्योंकि इसे वोल्टी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई 1856 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने की थी। और इसका दूसरा नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल होता है, और इसका एक और नाम होता है एक होता है इसे डेनियल सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी इसे ही कहते हैं। ये बताओ कि जो ये विद्युत ये सेल है गैल्वेनिक सेल, जी सर, इसमें जो धारा है वो बाहर से देनी पड़ती है कि धारा उत्पन्न होती है? सर इसमें धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, शाबाश। थैंक यू सर। लेते जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या बनाए हो चार्ट में? डेनियल सेल। ये बताओ कि सेल किसे कहते हैं? सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा को परिवर्तित करती है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? डेनियल सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। ये बताओ कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एनोड कौन कौन से? कैथोड। एनोड और कैथोड। ऑक्सीकरण किस पे होता है? ऑक्सीकरण एनोड पे होता है और अपचयन किस पे होता है? अपचयन कैथोड पे होता है। इसमें जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें लवण सेतु किसका बना होता है? K2SO4 का। इसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। हाँ। वो क्या काम करता है वोल्ट सर ये मीटर? धारा को मापता है। तो जिंक का मान लो अगर बनाना हो हमें, अगर जिंक का मुझे बनाना हो इलेक्ट्रोड, तो उसको किसके विलयन में रखा जाएगा? स्वयं के विलयन में रखा जाता है। जैसे जिंक को रखा जाएगा ZnSO4 के विलयन में। वैसे अगर मैं बोलूँ कि कॉपर की इलेक्ट्रोड बनानी हो तो किसके विलयन में रखेंगे? CuSO4 के विलयन में। ठीक है, शाबाश। ठीक है, 10। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चार्ट पे क्या बनाया हो बच्चा? सर हमने सेल बनाया है। कौन सा सेल बनाए हो? डेनियल सेल। डेनियल सेल।
फाइल में पहला एक्सपेरिमेंट क्या लिखे हो? क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक और कौन सा मूलक? अम्लीय मूलक। ये बताओ कि मूलक किसे कहते हैं? सर मूलक वह स्पीशीज होती है जिसकी एक संयोजकता स्वतंत्र होती है। समझ। ये जो मूलक होते हैं हाँ। ये कितने प्रकार के होते हैं? सर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? सर अम्लीय मूलक के ऊपर ऋण आवेश चार्ज होता है। ऋण आवेश होता है। और क्षारीय मूलक पर कौन सा चार्ज होता है? सर क्षारीय मूलक के ऊपर धन आवेश का चार्ज होता है। जैसे मान लो कि कोई एक ऐसी अम्ल का नाम बताओ जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो। सर एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो ये बताओ कि एसिटिक अम्ल जल में घुलेगी कि नहीं? सर घुल जाएगी। ठीक है शाबाश। किसी 2 प्रबल क्षारों का नाम बताओ। ये बताओ कि NH4। ठीक है। ये बताओ कि क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? सर क्षारीय मूलक वो होते हैं जिस पर धन आवेश का चार्ज होता है। और अम्लीय मूलक? अम्लीय मूलक वो होते हैं जिस पर ऋण आवेश का चार्ज होता है। चार्ट में बनाए वो डेनियल सेल के बारे में। यस सर। ये बताओ कि डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो किसका बना होता है? सर जिंक का। और कैथोड किसका बना होता है? कॉपर का। कॉपर का। और ये बताओ कि इसमें लवण सेतु किसका बना होता है? सर नहीं पता है। वोल्टमीटर इसमें लगा होता है। हाँ। इसका क्या काम होता है वोल्टमीटर सर का? विभव को मापना इसमें। विभव को मापना। हाँ। ठीक है शाबाश। जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बनाए चार्ट पे? सर डेनियल सेल। डेनियल सेल कैसे कार्य करता है? डेनियल सेल सर जी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। जी सर। वो क्या काम करता है वोल्ट मीटर? सर धारा को नियंत्रित करता है। लवण सेतु इसमें किस लवण का बना होता है? सर जी लवण सेतु HCl का बना होता है। इस पर अगार अगार जेल लगी होती है। इसमें कितने इलेक्ट्रोड लगे होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये बताइए कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड हाँ। एक ही विलयन में रहते हैं कि अलग अलग विलयन में रहते हैं? दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में रहते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमको इलेक्ट्रोड इसमें जो एनोड रहता है जी सर। वो किस धातु का बना होता है? सर जी एनोड जिंक का बना होता है सर। जिंक का बना होता है। और कैथोड किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है सर। तो मान लो कि अगर हमारे पास जिंक भी हो और कॉपर भी हो जी सर। तो हम कैसे जानेंगे कि किसका एनोड बनाना है और किसका कैथोड बनाना सर जी जिंक भी हो अगर कॉपर भी हो तो हम सर जी ऑक्सीकरण जिस पर ऑक्सीकरण होगा उससे सर जी एनोड बनाते हैं। जिस पर अपचयन होगा उससे सर जी कैथोड बनाते हैं। है? ये बताओ कि मान लो ये जिंक की रॉड है जी सर। अगर इसका इलेक्ट्रोड बनाना है हाँ तो सर। किसके विलयन में रखना होगा? सर जी जिंक के विलयन में। तो जिंक के विलयन का नाम क्या होता है? सर जी सॉरी सर पता नहीं। ये बताओ कि इसमें जो कैथोड है वो किसका बना होता है? सर जी कैथोड सर जी कॉपर का बना होता है सर। कॉपर का बना। जी सर। इसमें मतलब जो गैल्वेनिक सेल है जी सर। इसमें विद्युत धारा बाहर से देनी पड़ती है कि विद्युत धारा बनती है? सर जी विद्युत धारा बनती है। बनती है। जी ठीक सर। है, शाबाश। थैंक यू सर। तो यही बनाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बनाए चार्ट पे? डेनियल सेल। बताओ कि संघट्ट का मतलब क्या होता है? अणुओं का टक्कर होना। अणुओं की टक्कर। संघट्ट सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उनके बीच प्रभावी संघट्ट हो। तो प्रभावी संघट्ट निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, अणुओं के बीच टक्कर होना। दूसरा, अभिकारक उत्पाद का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उसमें प्रभावी संघट्ट हो। ठीक है। ये बताओ कि अभिक्रिया की दर का संघट्ट सिद्धांत क्या है? अभिक्रिया का दर ये बराबर दी गई ऊर्जा माइनस देली ऊर्जा। ठीक है, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि कुलराउस का नियम क्या होता है? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनानों और ऋणानों के योग के बराबर होती है। छद्म एक अणुक अभिक्रिया के बारे में बताइए। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तथा आणविकता 2 होती है छद्म एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ये बताइए कि आर्हेनियस का समीकरण क्या है? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है एवं घटाने पर घट जाता है। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। के बराबर ए पावर माइनस EA/RT। ये तो फाइल में जो पहला प्रयोग बनाए हैं वो किसके बारे में है? मूलक के बारे में। मूलक के बारे में। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? मूलक 2 प्रकार। कौन कौन से?
ठीक है, जाओ शाबाश।